Good morning, students. Let us start our next part of the chapter 5, Rulers and Buildings. In this chapter, we have read about the constructions and different types of constructions, and today we will discuss the technological and stylistic developments. Let us start. Two technological and stylistic developments are noticeable. Noticeable, that means ध्यान देने योग्य. From the 12th century. 12th century से लेकर के और अब तक हम दो तरह के टेक्नोलॉजिकल स्टाइल और डेवलपमेंट जो हुए हैं अब तक उनके बारे में रीड करेंगे. द वेट्स ऑफ the superstructures above the doors and windows and sometimes carried by arcs. This architectural form was called arcuate. इससे पहले हमने ट्रिबेट के बारे में बात किया था और ये सेकंड टाइप है हमारी आर्कुएट. ट्रिबेट के बारे में बात किया था. ट्रिबेट आपको पता है व्हाट इज ट्रिबेट? If you know, then you have to write down. Here I explain you that roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across the vertical column. That style of architecture is called tribet. This type of question can be asked in your examination, so learn them. Okay, and this is the second type that we have to learn. The weight of the superstructure. जो weight है superstructure का above the doors and windows was sometimes carried by arcs. कि कई बार इसे arc के ऊपर मतलब arc इसका आधार होता है और arc के ऊपर ही इस पूरी बिल्डिंग का weight होता है. So इस तरह के बिल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? Arcuate structural design buildings. Number 2, limestone cements was increasingly used in construction. अब limestone cement का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा था ताकि जो बिल्डिंग्स थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें. दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ करते थे. तो ये हाई क्वालिटी की सीमेंट होती थी विच वॉज व्हेन मिक्सड विद द स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू कंक्रीट. वो हार्ड कर देते थे कंक्रीट को ये लाइमस्टोन सीमेंट. दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर. और इसकी हेल्प से जो स्ट्रक्चर्स थे बहुत ही ईजी तरीके से और हम कहेंगे कि बहुत ही फास्ट वो बनाए जाते थे. टेक ए लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट और इन फिगर 6. फिगर 6 कहाँ पर है बेटा? दिस वन इज योर फिगर 6. दिस इज द कंस्ट्रक्शन टेक्निक ऑफ दैट टाइम. अब हम बात करेंगे बिल्डिंग्स और टेम्पल्स की. मॉस्क, बिल्डिंग, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स. अब टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे? मॉस्क क्यों बनाए जाते थे? टैंक्स के बारे में हम रीड करेंगे. टेम्पल्स एंड मॉस्क वर बिल्ड ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. क्योंकि वर्शिप के प्लेस थे इसलिए इनको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता था और कंस्ट्रक्शन भी इनका वर्शिप करने के लिए ही किया जाता था. एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बिज़नेस के लिए भी हेल्पफुल थे क्योंकि इनके आसपास के एरिया में बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था. दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन. पैट्रन दैट मीन्स उस टाइम के जो रूलर्स होते थे या फिर शासक हम कहें तो उन सब के लिए पावर को शो करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका था. टेम्पल्स के ज़रिए टेम्पल्स को बिल्ड करके वो अपनी पावर को शो करते थे, वेल्थ को शो करते थे और अपनी जो डिवोशन होता है बेटा द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स देयर डाइटी. हमारे डाइटी की तरफ हमारी जो डिवोशन की
फीलिंग होती है कि हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी भक्ति है, ठीक है, कि उस चीज़ को वो कैसे रिप्रेजेंट करते थे टेम्पल्स को बिल्ड करके, मॉस्क को बिल्ड करके। एंड इंस्क्रिप्शन मैंशनड दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। अब राजा राजदेवा एक किंग का नेम है जो कि रिजेम्बलेंस है विद द गॉड, दैट नेम इज़ राजा राजेश्वरम। दोनों के नेम कितने सेम हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, किंग राजा देवा एंड गॉड नेम राजा राजेश्वरम, ठीक है। इन द नेक्स्ट, of the ruler and the god are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. अब जो रूलर्स थे वो क्या चाहते थे कि वो गॉड जैसा ही सिमिलर नेम उन्होंने कैसे रखा, द किंग ऑफ द गॉड्स नेम। वो ऐसा इसलिए करते थे कि जो क्वालिटीज़ गॉड के अंदर हैं वो यहाँ पर यहाँ के पब्लिक के लिए वो अपना वैसा ही फिगर बनाए जैसा उनके गॉड का है, ठीक है, कि जैसे गॉड उनके लिए मतलब हेल्पफुल हैं, काइंड हैं, वैसे ही वो अपनी पब्लिक के लिए काइंड और गॉडेस फिगर रख सकें। ऑस्पिशियस दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चाहते थे कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहें फ्यूचर में। सो सेम गॉड लाइक फिगर वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपना नाम भी वैसा ही रखा गया है। दो द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड, हालांकि जो रिचुअल्स किए जाते हैं जो राजा राजदेवा हैं जो कि गॉड लाइक फिगर हैं, टेम्पल में वो रिचुअल्स उनके द्वारा किए जाते हैं। और किन के लिए किए जाते हैं, ऑनर में किन के होते हैं, राजा राजेश्वरम जो कि रियल गॉड हैं, ठीक है। जो पब्लिक के लिए गॉड हैं वो कौन है, राजा राजदेवा हैं, बट जो रियल गॉड की पूजा करते हैं वो हमारे राजा राजेश्वरम हैं। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, जो बड़े टेम्पल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं किनके द्वारा, किंग्स के द्वारा। एंड द अदर लेसर डाइटी इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलाइज एंड सबॉर्डिनेट्स ऑफ द रूलर्स। जो कम मतलब हम कह सकते हैं कि छोटे टेम्पल्स हैं वो किसके लिए हैं, उनके छोटे एलाइज यानी कि साथियों के लिए हैं, पर्सन हु हेल्प सपोर्ट्स यू, एंड सबऑर्डिनेट्स भी हेल्पर्स होते हैं बेटा रूलर्स के, तो उन सभी के लिए क्या है कि छोटे टेम्पल्स बनाए जाते हैं। एंड द टेम्पल्स वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज। और जो टेम्पल है वो मिनिएचर मॉडल होता है बेटा किसी चीज़ के लिए एक छोटा सा प्रतीक, हम कह सकते हैं कि सेम फिगर ऑफ द समथिंग लार्जर। सो यहाँ पर मिनिएचर फॉर्म में टेम्पल को रिप्रेजेंट किया गया है कि वो वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं, वैसा ही टेम्पल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किंग्स और एलाइज के लिए। किंग्स एलाइज मीन्स उनके जो साथी हैं उनके लिए। एज दे वर्शिप्ड देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स, जैसे वो वर्शिप करते हैं रॉयल टेम्पल में अपनी डाइटीज़ की, इट सीम्ड एज इफ दे बॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ। और ऐसा लगता है कि वैसा ही सेम रूल वो यहाँ पर अपने अर्थ के ऊपर भगवान के रूप यानी कि भगवान जैसी फिगर वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, वैसे ही सेम क्वालिटीज़ वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ के ऊपर भगवान जैसी। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पादशाहs did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicles describe the sultan as the shadow of God। जो मुस्लिम सुल्तान्स हैं या फिर पादशाहs हैं वो यहाँ पर अपने अवतार को क्लेम नहीं करते हैं गॉड के इनकारनेशन को, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे भगवान यहाँ पर भगवान नहीं हैं हम, ठीक है। वो कहते हैं कि हम तो भगवान की शेडो हैं। पर्शियन कोर्ट के क्रॉनिकल से हमें पता चलता है कि सुल्तान को यहाँ पर शेडो ऑफ गॉड कहा गया है। कि आपसे पूछा जा सकता है कि पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स में सुल्तान को क्या माना गया है, तो यहाँ पर आप रिप्लाई करेंगे शेडो ऑफ गॉड। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। एंड इंस्क्रिप्शंस इन द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past। अब जो इंस्क्रिप्शन है कुवैत अल इस्लाम मॉस्क में वो एक्सप्लेन करता है कि गॉड यहाँ पर अलाउद्दीन
को एक राजा के रूप में एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज़, उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। जो क्वालिटीज़ किन में थी? मोसेस और सोलमन में। मोसेस बेटा नेम है, नेम ऑफ ए प्रॉफिट, एक प्रॉफिट हुआ करते हैं। प्रॉफिट होते हैं बेटा अच्छे स्पीच डिलीवर करने वाले, अच्छे काइंड सोल्स होते थे, ठीक है, पैगम्बर्स बोलते थे हिंदी में उनको। हु लेड इज़राइल पीपल आउट ऑफ इजिप्टियन स्लेवरी, जिन्होंने इज़राइल पीपल को इजिप्टियन स्लेवरी से रास्ता दिखाया था निकलने का। और सोलोमन भी उनके जैसे ग्रेट थे, सन ऑफ डेविड थे, वो बेसिक किंग थे। और प्रोवर्बियल में हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वाइज थे, विजडम के लिए जाने जाते थे बेटा। एंड हम कहेंगे कि बोथ वर ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छी लॉ गिवर्स थे। एंड द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ, और सबसे बड़े लॉ गिवर और आर्किटेक्ट हमारे गॉड हैं अपने आप में। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, उन्होंने इस वर्ल्ड को बनाया है आउट ऑफ कॉज, कॉज दैट मीन्स डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उलझनों के बाद। एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री, उन्होंने बहुत ही इस वर्ल्ड को ऑर्डरली सिस्टेमेटिकली यहाँ पर सिमेट्री बनाई है, ठीक है। एज सॉरी आई हैव फॉरगॉट द डिविजन्स। As each new dynasty came to power, king wanted to emphasize their moral right to be ruler. Constructing place of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. And as each new dynasty, जैसे ही नई डेंसिटी पावर में आती है, किंग्स चाहते हैं एम्फसाइज करना कि उनका मोरल राइट बनता है टू बी रूलर्स, कि वो रूलर्स बने, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऐसे प्लेस बनाए वर्शिप के लिए जो कि रूलर्स के लिए प्रोवाइडेड हों। एंड चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, और वो चांस गेट कर सकें, प्रोक्लेम कर सकें, दावा कर सकें कि उनका भगवान के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। स्पेशली इम्पोर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। अब मेनली हम बात करें इम्पोर्टेंट एज में, रैपिड पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे यहाँ पर। Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capital and cities into great cultural centers. अब वो अपने अपने ग्रेट कल्चरल सेंटर्स में कन्वर्ट कर रहे थे और फेम गेन कर रहे थे देयर रूल एंड देयर रियलम, उनके शासन में और उनके क्षेत्र में, यानी कि उनकी किंगडम में। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ ए जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी when the heavens would not withhold rain, कि ये वाइडली बिलीव किया जाता था कि जो रूल है वो जस्ट किंग होना चाहिए, यानी कि बहुत ही जस्टिस वाला। वुड बी एन एज ऑफ प्लांटी, वो एज ऑफ प्लांटी होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होनी चाहिए। व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन, जब हेवन में रेन नहीं होगी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा पवित्रता यहाँ पर होगी, हेवन होगा, स्वर्ग जैसा राजा होगा, मतलब शासन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेन होगी, यानी कि पवित्र प्योरिटी होगी। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वाज हाईली प्रेज्ड, और इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस वाटर, यानी कि हम कहें कि बहुमूल्य वाटर रिजर्वायर्स यहाँ पर बनाए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए, टैंक्स बनाए गए। सुल्तान इल्तुतमिश ने हाईली प्रेज, बहुत ज़्यादा प्रेज यहाँ पर गेन की ऐसे रिजर्वायर्स बना करके। सुल्तान इल्तुतमिश वॉन्ट्स यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज रिजर्वायर्स फॉर आउटसाइड दिल्ली ई खुन्हा, दिल्ली उन खुन्हा के बाहर की तरफ उन्होंने यूनिवर्सल रिस्पेक्ट गेन की एक रिजर्वायर बना करके, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड द होज ई सुल्तानी, इसका नाम क्या था बेटा, होज ई सुल्तानी। आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि व्हाट इज़ नोन एज होज ई सुल्तानी, दैट इज़ अ ग्रेट रिजर्वायर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं।
रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल। रूलर्स क्या करते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे टैंक्स और रिजर्वायर्स, कभी कभी बड़े बड़े और कभी स्मॉल, फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। कई बार ये ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा भी यूज़ किए जाते थे। समटाइम दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वर पार्ट ऑफ ए टेम्पल। कई बार ये टेम्पल का एक पार्ट होते थे एंड मॉस्क का। एंड नोट द स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद। जामी मस्जिद में फिगर 7 में आप देख सकते हैं कि ऐसा ही एक टैंक बनाया गया है। एंड और अ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का मीनिंग यहाँ पर क्या है बेटा, अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रेशन फॉर सिख्स। सिख लोग यहाँ पर क्या करते थे, पूजा का स्थान होता है गुरुद्वारा। आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर देखिए हरमंदिर साहिब, दैट इज़ नोन एज गोल्डन टेम्पल विच इज़ शोन इन द फिगर 8 हेयर। गोल्डन टेम्पल आपने वैसे सुना है, नाम बहुत ज़्यादा हमारा फेमस है ये, ठीक है। सबसे बड़ा हरमंदिर साहिब, द होली सर्वर टैंक इज़ ऑल्सो विद दैट इज़, देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज़ ओके। सो लेट अस गो। व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। अब मेन रीज़न क्या था कि बेटा जो टेम्पल्स हैं उनको टारगेट कैसे किया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता था, क्यों किया जाता था। पहले तो उनको बनवाया ही क्यों जाता था, ठीक है, पहले वो जानेंगे। फिर उसके बाद उनको टारगेट, दैट मीन्स उनको डिस्ट्रॉय क्यों किया जाता था, रीज़न क्या था उसके पीछे। बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन और टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। अब क्योंकि राजा टेम्पल्स को बिल्ड करते थे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि उनकी गॉड के प्रति कितना डिवोशन, उनकी कितनी बिलीफ है गॉड में, एंड उनकी पावर को शो करने के लिए, उनकी वेल्थ को शो करने। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स, कि ये सरप्राइजिंग नहीं है। वैन दे अटैक्ड, जब वे अटैक करते थे एक दूसरे के किंगडम पे, दे ऑफन टारगेट, वो टारगेट करते थे, फोकस करते थे इन्हीं बिल्डिंग्स के ऊपर, जैसे मॉस्क हैं, टेम्पल्स हैं एंड अदर थिंग्स। इन दी अर्ली 9th century वैन द पांड्या किंग श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका। जब पांड्या किंग श्रीमारा ने श्री वल्लभा के ऊपर आक्रमण किया श्रीलंका में, एंड डिफीटेड द किंग सेना किंग को फर्स्ट को उन्होंने डिफीट किया। कब किया था बेटा, ये सन भी आपसे पूछा जा सकता है, 1831 से 1851 के बीच में। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल्स धम्मकिति नोटेड, उन्होंने ये जो क्रॉनिकल्स थे, बौद्धिस्ट मॉन्क थे धम्मकिति, उन्होंने ये बात नोट भी की थी, हमारा ध्यान भी हमारी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट किया था। ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, कितनी भी वैल्यूएबल्स थिंग थी उन्होंने वहाँ से वो निकाल ली थी या फिर सीज कर ली थी, हम कह सकते हैं। द स्टैचू ऑफ द बुद्धा, उनमें कुछ इंक्लूडेड हैं, कुछ पार्ट यहाँ पर बताए गए हैं। द स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द जेवल पैलेस। जेवल पैलेस में जो गोल्ड से बनी हुई स्टैचू थी बुद्धा की, वो निकाल ली गई थी। एंड द गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनेस्ट्री, जितनी भी गोल्डन इमेजेस थी वेरियस मोनेस्ट्री, डिफरेंट मोनेस्ट्रीज में, वो भी निकाल ली गई थी। ऑल दीज ही सीज्ड, ये सभी चीज़ें उन्होंने सीज कर ली थी, अपने कब्जे में कर ली थी। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिन्हालिस रूलर्स हैड टू बी एवेंज्ड, एंड द नेक्स्ट सिन्हालिस रूलर्स सेना टू। अब जो ब्लो था प्राइड का सिन्हालिस रूलर्स के लिए, हैड टू बी एवेंज्ड, अब वो यहाँ पर एवेंज्ड यानी कि हम कहेंगे कि दुश्मनी यहाँ पर निकाल रहे थे। तो सिन्हेस रूलर्स थे, सेना 2 थे। ऑर्डर्ड हिज जनरल इन इन्वेडर मदुरई, उन्होंने इन सभी जनरल्स को इन्वेड करने के लिए आक्रमण कर दिया मदुरई पर। इन्वेड मदुरई, उन्होंने आक्रमण किया मदुरई के ऊपर, जो कि कैपिटल थी पांड्याज की। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा। अब जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं उनके अंदर इस चीज़ को नोट किया गया है कि जो ये एक्सपेडिशंस थे, एक्सपेडिशन होता है बेटा ग्रेट एफर्ट टू गेन सक्सेस इन डिफरेंट एरियाज,
ठीक है। मेड ए स्पेशल एफर्ट, उन्होंने स्पेशल एफर्ट्स किए थे यहाँ पर फाइंड करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए उस गोल्ड स्टैच्यू के, बुद्धा के, जो गोल्ड स्टैच्यू बुद्धा के चुरा लिए गए थे, उनको गेन करने के लिए एफर्ट्स किए थे। सिमिलरली इन द अर्ली 11th century व्हेन द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ड ए शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल। अब इसी तरह के 11th century में जब चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो शिव टेम्पल है वो किन्होंने बिल्ड किया था, चोला राजा ने किया था और राजेंद्र फर्स्ट उनका नाम था। और ये भी पूछा जा सकता है कि चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट विच टेम्पल, सो आपको आंसर गिव करना होगा शिवा टेम्पल, ठीक है। और कहाँ पे इन्होंने टेम्पल को बिल्ड किया था, अपनी कैपिटल में। ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैच्यूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। अब जो स्टैच्यूज़ उन्होंने मतलब विन किए थे, सीज्ड किए हुए स्टैच्यूज़ डिफीटेड रूलर से गेन किए थे यहाँ पर, वो यहाँ पर इन्होंने रखे। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, और एक इनकम्प्लीट लिस्ट का मतलब यहाँ पर यह क्या है कि सभी चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हैं, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि सन पेडेस्टल है फ्रॉम चालुक्याज से सन पेडेस्टल लिया था उन्होंने। गंगेज स्टैच्यू गणेशा स्टैच्यूज़ एंड सेवरल स्टैच्यूज़ ऑफ दुर्गा, कुछ गणेशास के स्टैच्यूज़ हैं एंड एक गणेशा का स्टैच्यू है, कुछ दुर्गा के स्टैच्यूज़ हैं। नंदी स्टैच्यू हैं फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्याज से लिया गया था। एंड इमेज ऑफ भैरव की इमेज है जो कि शिव का रूप है। एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंग ऑफ उड़ीसा, भैरवी जो कि कलिंग से लिया गया है, उड़ीसा से। एंड ए काली स्टैच्यू फ्रॉम द पाल्स ऑफ बंगाल, और एक काली देवी का स्टैच्यू है जो कि पाल्स के द्वारा लिया गया था बंगाल से। सो यहाँ पर कुछ ही लिस्टेड किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इनकम्प्लीट लिस्ट है ये। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज ए कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र राजे फर्स्ट। अब जो मोहम्मद गजनी थे ये भी बहुत बड़े इन्वेटर थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ से चीज़ें प्रॉपर्टी सीज़ की हैं। अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। ये कॉन्टेम्प्रेरी थे किनके, राजेंद्र फर्स्ट के। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स, आपसे एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, राजेंद्र फर्स्ट कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स नेम सुल्तान, सो देन यू विल रिप्लाई मोहम्मद गजनी। एंड ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स ही in the subcontinent that means in India, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols होती हैं बेटा मूर्तियाँ, ठीक है, स्टैच्यूज। सो उन्होंने अटैक किया टेम्पल्स के ऊपर और किंग्स को डिफीटेड किया एंड उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा लूटेड, दैट मीन्स जितना भी वेल्थ उनके यहाँ था उन सबको अपने अंडर ले लिया, दैट मीन्स लूट लिया। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, उस टाइम पे मोहम्मद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, बट बाय डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, जो डिस्ट्रॉय किए गए हैं टेम्पल उनके द्वारा, इस वजह से वो थोड़े से जाने जाते हैं। स्पेशली द वन, सबसे बड़ा एक सोमनाथ टेम्पल है, उसमें से उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड चुराया था, दैट्स वाई वी टेक नियर देयर नेम, वेरी हिस्टोरिकल नेम, ठीक है। ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, और इसी के ज़रिए वो चाहते थे कि वो हीरो बन जाएं इस्लाम के बहुत बड़े। क्यों? क्योंकि वो यहाँ हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा गोल्ड और बहुत ज़्यादा वेल्थ यहाँ से लेकर के गए, दैट्स वाई वो हीरो बनना चाहते थे सोमनाथ के, इस्लाम के। In the political culture of the Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship of defeated rulers. अब पॉलिटिकल कल्चर में यदि हम बात करें, मिडल एज में बहुत सारे रूलर्स ऐसे हैं जो दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल माइट्स को, दैट मीन्स पावर को एंड मिलिट्री सक्सेसेस को, बाय अटैक करके, लूट करके डिफरेंट पैलेसेस को, वर्शिप के एंड रूलर्स को डिफीट करके। अब हम बात करें गार्डन्स की, टॉम्ब्स की और फोर्ट्स की, ठीक है बेटा। अभी हम यहाँ पर अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो शो करेंगे। सो हियर वी लेफ्ट अवर वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू।